हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल एक पहली क्लास ली थी और आज दूसरी क्लास ले रहे हैं। तो कल हमने प्रश्नावली 1 शुरू की थी, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। उसके कुछ क्वेश्चन कल किए थे और प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ सभी, ध्यान दो सभी बोर्ड पर। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यानी कि आपको संख्या दे रखी है 12, 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं, ध्यान दो सभी। सबसे पहले आपको दी गई संख्या लिख दो 12, 15 और 21। अब इन संख्याओं को आप तीनों को एक साथ में भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और इनका तीनों का अलग अलग भी अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। तो चलो हम अलग अलग करके देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखी है आपको 12, और जैसा कि आपको कल बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो पहले। तो 2 है तो 2 का भाग दो सबसे पहले। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, और 6 के अंदर और 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग दे दो। 6 में 2 का भाग गया 2 बार, सॉरी 3 बार। अब 3 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं तो आगे वाली संख्या ले लो। तो 2 के बाद आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। 1 आने के बाद इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि शेषफल 1 आ गया है। इसके बाद लेते हैं 15 को। 15 के करो अभाज्य गुणनखंड। तो 15 में सबसे छोटी संख्या जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 है, और 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं। तो 2 के बाद संख्या कौन सी है? 3। तो 3 का भाग देके देखो। 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 3 15। अब 5 के अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 5। तो 5 का भाग देके देखो। 5 में 5 का भाग 5 में गया 1 बार, शेषफल 1 आ गया। इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद ले लो आप 21 को। तो 21 में सबसे पहले आप 2 का भाग देके देख लो। 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग, जैसा कि आपको पता ही है कि 3 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 और 1 3 हो रहे हैं, तो योग में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो चलो 3 का भाग दे दो। तो 21 में 3 का भाग दिया तो आया 7। अब 7 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, और 5 का भाग भी 7 में जाएगा नहीं, तो 5 के बाद आती है 7। तो 7 में आप 7 का भाग दे दो। कितना आ रहा है? शेषफल 1। शेषफल 1 आ गया। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड पूरे हो चुके हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब देखो भाई, अब हमें ज्ञात करना इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब है कि आप इन तीनों अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो कॉमन चीज आ रही है वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो इसमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है। 2 इसमें आ रहा है, इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और 1 बार आ रहा है, तो 3 को 1 बार ले लो। और देखो क्या कॉमन आ रहा है, और तो 3 आ रहा है, बस 3 ही आ रहा है। 5 है नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं है। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन संख्या केवल एक ही है, और वो है 3। इसका मतलब है कि आपके 12, 15 और 21 इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर एचसीएफ ज्ञात करोगे तो आपके आएगा 3। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं एलसीएम। तो जैसा कि आपको कल बताया गया था कि एलसीएम का मतलब है कि
जो हाईएस्ट पावर आ रही है, जैसे 2 अगर 3 बार आ रहा है 3 बार ले लो, 3 अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार ले लो, जितना ज्यादा बार आ रहा है उसको लेके गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 2 कितनी बार आ रहे हैं, तो 2 इसमें 12 में आ रहा है 2 बार, तो 2 को ले लो 2 बार, 2 गुणा 2। फिर देखो भाई 3 कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 1, इसमें 1, तो हाईएस्ट 1 ही बार आ रहा है सब में, 1 बार ले लो। इसके बाद देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 को भी ले लो। फिर देखो 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 भी आ रहा है 1 ही बार, तो 7 को भी ले लो 1 ही बार। अब इन तीनों पांचों का आप गुणा करके इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर एलसीएम ज्ञात करना है आपको, तो जो कॉमन संख्या आ रही है वो होगी एलसीएम, और एलसीएम होगा जो हाईएस्ट पावर आ रही है उन सबको इकट्ठी करके गुणा करके उसका एलसीएम रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका कर लो गुणा। देखो 7 × 5 कितना हो गया 35, 35 को अगर आप 3 से गुणा कर दो तो 35 को 3 से गुणा करने पर कितने आ गए 15 और 9 और 10 105, 105 को 2 से गुणा कर दो 210, 210 को 2 से गुणा कर दो 420, यानी कि इसका आपके एलसीएम आ गया 420। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम हो गया 420, एचसीएफ हो गया 3। तो इस प्रकार आप आराम से अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात ध्यान रखना, जैसे एचसीएफ जो होता है वो छोटी संख्या होगी, हमेशा छोटी संख्या होगी, और इस संख्या का भाग इन तीनों में जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। जैसे 3 है, 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, 3 का भाग 21 में भी जा रहा है, और ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों में भाग जा रहा है। ठीक है, तो वो तो हो गया एचसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो एलसीएम आया है उसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, उल्टा होता है। एचसीएफ का तो इनमें भाग जाता है और एलसीएम के अंदर वापस पूरी तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो आप अगर 420 में भाग 12 का दोगे तो भी पूरा जाएगा, 15 का दोगे तो भी पूरा जाएगा, और 21 का दोगे तो भी पूरा जाने वाला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे जो सभी दूसरे क्वेश्चन में आपको संख्या दी गई है 8, 9 और 25। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन जैसे आपने किया उसी तरह इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करो और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले इसके कर दो अभाज्य गुणनखंड 8। 8 में सबसे पहले 2 का भाग दो, 2 का भाग गया 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग दो तो 2 बार, 2 में 2 का भाग गया 1 बार। फिर आप जो 9 पर, 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 से छोटी संख्या कौन सी है 3, तो 9 में 3 का भाग देने पर 3 बार, और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। फिर उतार लो आप 25 को, 25 के अंदर 2 का भाग भी जाएगा नहीं, 3 का भाग भी जाएगा नहीं, और तो भाग लगाओ आप सीधे 5 का। 25 में 5 का भाग देने पर 5 बार गया, और 5 में वापस 5 का भाग देने पर 1 आ गया। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। तो चलो इनको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3। फिर लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब इसमें आपको देखना है कि कॉमन कौन से गुणनखंड है और हाईएस्ट पावर वाले गुणनखंड कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, इनमें कॉमन कोई है गुणनखंड, इसमें तीनों में 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें दोनों में 5 आ रहा है, यानी कि इसमें अगर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है तो 3 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, यानी कि 8, 9 और 25 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। अगर एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो आप आराम से एक को एचसीएफ ले सकते हैं। कॉमन नहीं आने पर आपका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद आते हैं एलसीएम पर। और एलसीएम तो आपको पता ही है क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर आ रही है उन सबको गुणा करना है। तो 2 आ रहा है, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है 1, 2 और 3 बार। 2 आ रहा है 3 बार, तो 3 बार गुणा कर दो इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 को 2 बार गुणा कर दो। फिर 5 आ रहा है 2 बार, तो 5 को भी 2 बार गुणा कर दो।
5 गुणा 5। अब इनका कर लो गुणा और जो गुणनफल आएगा वो होगा आपका LCM। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, वो आपको घर से करना है और कमेंट में उसका आंसर लिखना है। होमवर्क 17, 23 और 29 ये आपको घर से करके लेके आना है। यानी कि एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा पॉइंट है आप। ठीक है, किताब में नोट कर लो और ये करना है आपको खुद को।